बच्चों आज हम चैप्टर 9 मैथ के चैप्टर 9 में जो 9.9 को समझेंगे। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि बड़ी टिकलिश स्टेटमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड है, पर है नहीं, बहुत सिंपल है। इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स on the same side of the line containing the segment, then all 4 points are concyclic। तो पहले इसमें समझ लेते हैं वर्ड कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है जो पॉइंट्स एक ही सर्कल पर हों। मान लीजिए एक सर्कल है, इसके ऊपर ये पॉइंट है A, B, C, D, ये सभी पॉइंट एक सर्कल पर हैं, तो इन्हें कहेंगे कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होती है, जो एक सर्कल के अंदर हो, अर्थात उसके सभी वर्टेक्स जो हैं एक सर्कल के ऊपर हों। अगर मान लीजिए मैं ऐसी बनाता हूं, इसके 3 पॉइंट हैं, 1, 2, 3, चौथा नहीं है, तो दिस इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये वाली साइक्लिक है, क्योंकि इसके सभी जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल के ऊपर हैं। इसके नहीं है, इसका एक वर्टेक्स सर्कल के ऊपर नहीं है, तो दिस इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये वाली साइक्लिक है। तो साइक्लिक मतलब सर्कल के ऊपर, और कॉन्साइक्लिक मतलब सभी पॉइंट जो है एक सर्कल के ऊपर हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है कि हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं ए बी, एक साइड पे, या तो ये साइड लेंगे या ये साइड, हम ये साइड लेते हैं। यहां पर 2 पॉइंट हैं सी और डी, तो ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। अगर एंगल 1 इसको कर देते हैं, अगर एंगल 2, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं कॉन्साइक्लिक हैं। दैट मीन्स सभी पॉइंट्स एक सर्कल पर लाई करेंगे। सर्कल ठीक से बना नहीं है, थोड़ा बना देते हैं ठीक से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमने प्रूव क्या करना है कि सभी पॉइंट जो हैं एक सर्कल पर हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम कहेंगे कि सभी पॉइंट सर्कल पर नहीं हैं। तो हम इस एजम्पशन से, इस धारणा से शुरू करेंगे कि सभी पॉइंट्स सर्कल पर नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ई बनाएंगे। पॉइंट ई यहां भी हो सकता है, ये डी है। पॉइंट ई सर्कल के इसके बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अभी हम बाहर का लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सो दैट ए बी ई सी आर कॉन्साइक्लिक। ये हमने अजम्पशन किया। हमने प्रूव क्या करना है कि ए बी डी सी, सी डी, ये जो है कॉन्साइक्लिक हैं। तो हम क्या मान रहे हैं कि ये कॉन्साइक्लिक नहीं है, और हम कह रहे हैं कि ए बी ई सी कॉन्साइक्लिक हैं। ई हमने एक कोई पॉइंट चुन लिया, ठीक है। तो अभी अगर ये, इसको कर देते हैं एंगल 3, हमें ये क्या बताती है स्टेटमेंट 9.8 कि ये एंगल अगर कॉन्साइक्लिक है तो ये इक्वल होंगे। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि ये सभी कॉन्साइक्लिक हैं। जब कॉन्साइक्लिक होते हैं तो एक सेगमेंट में जितने भी एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अभी हमने 9.8 में प्रूव किया था, और हमने माना हुआ है कि ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक हैं, मतलब ये एक सर्कल पर लाई करते हैं। हमने सर्कल बनाया नहीं है, अब मान के चलिए एक सर्कल पर हैं ये।
तो ये एंगल सेम सेगमेंट में ये इक्वल होंगे, लेकिन हमें बताया गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। ये हमने अजम्पशन से प्रूव किया थ्योरम 9.8 के आधार पे। ये हमारा निष्कर्ष है थ्योरम 9.8 के आधार पे, क्योंकि हमने ए बी ई सी को कॉन्साइक्लिक माना है। अगर ये कॉन्साइक्लिक हैं तो ये दोनों एंगल सेम साइड पर हैं तो इक्वल होने चाहिए, ये गिवन है। इसका क्या मतलब होता है? एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल, लेकिन एंगल 2 3 के बराबर नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल बन रही है बी ई डी। इस ट्रायंगल में 2 जो एक्सटीरियर एंगल है, ऐसी ट्रायंगल है ये है बी, ये है ई, ये है डी। तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल से बड़ा होता है, बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आप भूले नहीं तो आपको याद होना चाहिए। ये जो एंगल है इन दोनों का जोड़ होता है, मतलब ये इससे बड़ा है। तो एंगल 2 जो है एंगल 3 से बड़ा है। क्यों? ये कि एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। तो दोनों बातें सही नहीं हो सकती कि एंगल 2 के 3 के बराबर भी है और एंगल 2 3 से बड़ा भी है। अर्थात एंगल 2 एंड 3 तभी बराबर होंगे अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करें, मतलब ये पॉइंट यहां पर हो। अगर E और D सेम पॉइंट है, बट देयरफॉर इफ एंगल 2 इज इक्वल टू 3, देन E and D are same points। अगर E और D सेम है तभी एंगल 2 3 के बराबर होगा। मतलब ये पॉइंट उठकर यहां आ गया, ये एंगल यहां पर आ गया, एंगल 2 3 के बराबर हो गया। तो अगर D और C एक ही पॉइंट हैं और हमने ए बी ई सी को कॉन्साइक्लिक माना था, देयरफॉर ए बी डी सी आर आल्सो कॉन्साइक्लिक। आप समझे हम कैसे लॉजिक चल रहे हैं? हमारा लॉजिक ये चल रहा है कि ये कॉन्साइक्लिक नहीं है और हमने एक पॉइंट बना दिया E। ये पॉइंट E यहां भी बना सकते थे, तभी भी आपका आर्गुमेंट सेम होता। तो यहां अगर आप बनाते तो वो ट्रायंगल फिर ऐसे बनती। अगर पॉइंट E आप यहां लेते तो वो ट्रायंगल ऐसे बनती। ठीक है? उस समय ये एंगल 3 यहां पर आ जाता, बाहर नहीं होता। तो या तो आप ऐसे बना सकते हैं या आप ऐसे बना सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। दोनों में हम प्रूव कर देंगे कि एंगल 2 3 के बराबर है, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है। यहां पे ये एक्सटीरियर एंगल है, यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये तभी इक्वल होंगे अगर दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं, E और D या E और D सेम पॉइंट हों। तो अगर E और D सेम पॉइंट हैं, दैट मीन्स A B C D आर कॉन्साइक्लिक। A B E C को कॉन्साइक्लिक माना था और वहां से हमने प्रूव कर दिया कि A B C D आर कॉन्साइक्लिक। A B E C को कॉन्साइक्लिक माना और A B C D को कॉन्साइक्लिक प्रूव कर दिया, तभी एंगल 2 3 के बराबर होगा। ठीक है? तो ऐसे हम प्रूव करते हैं कि एक साइड पे जो एंगल होंगे अगर वो इक्वल हैं तो सभी पॉइंट्स जो हैं कॉन्साइक्लिक हैं। दैट मीन्स दे लाई ऑन ए सर्कल। ठीक है? इसको समझना मुश्किल नहीं है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम जो है इसकी जो थ्योरम है 9.9 हो गया, अभी क्या इसका रहा 9.10 एंड 9.11, वो अगले वीडियोस में हम समझ लेंगे।
और मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।